हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की मैथ का जो हमारी एक बुक है NCERT, उससे सवाल कराने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो, हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कोई 5 घन है, 5 कोई हमारे घन है। ये हमारे 5 घन हो गए। बता रहा 6, जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये जो हमारी सभी है ये 6 सेंटीमीटर है। ये जो हमारी सभी भुजाएं हैं वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सभी हमारी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 हो गई और ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बता रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी इनके जो फलक है ये वाले, ठीक है, ये वाले आपस में जोड़ दिए जा रहे हैं पांचों। तब जब जोड़ दिया जाएगा तो हमारा बनेगा, हमारा घनाभ बन जाएगा। ये हमारा घनाभ बन गया। ठीक है, तो जब इसकी लंबाई जो होगी वो हमारी 5 घन है। जब पांचों घनों को मिलाएंगे यानी 6 + 6 + 6 + 6, 5 घन हमारे हो गए। ठीक है, तो ये जो लंबाई होगी, क्योंकि फलक एक में जुड़ रहे हैं तो लंबाई तो हमारी बढ़ जाएगी। लंबाई हमारी हो जाएगी 6, 12, 18, 24 और 30, यानी 30 सेंटीमीटर और हो जाएगी। लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई, जो ये हमारी चौड़ाई है ये 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, और ऊंचाई ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2LB + BH + HL। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो 2 और लंबाई L हमारी ये 30 है, गुणे 2 और हमारी चौड़ाई ये हमारी 6 है, प्लस चौड़ाई हमारी 6 है, गुणे और ऊंचाई हमारी हाइट ये हमारी 6 है, प्लस हमारी हाइट 6 है और गुणे लंबाई हमारी 30 दे रखी है। इसको हल करेंगे, हमारा 50 18 यानी 180 और प्लस 6 36 प्लस ये भी हमारा 180 हो जाएगा। तो 2 180 और 180 जोड़ेंगे हमारे 360 हो गए और प्लस का 36। तो 2 गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 6 और 6 3 9 और 3 396। गुणा करा देंगे अंदर तो हमारा हो जाएगा 2 6 12, 2 9 18, 1 19 हो गया, 2 3 6 7 हो गया, 792 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो उसके बाद देखो, हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है समान आधार, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और समान ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले
दो शंकुओं को उनके आधारों के अंदर जोड़ा जाता है। इस प्रकार बने आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी बता रहा है कि समान आधार त्रिज्या यानी समान त्रिज्या वाले और समान ऊंचाई वाले दो शंकु हैं, ठीक है। तो समान आधार त्रिज्या यानी इसकी भी 8 सेंटीमीटर, इसकी भी 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बता रहा है समान, तो 15 सेंटीमीटर इसकी भी ऊंचाई, 15 सेंटीमीटर इसकी भी ऊंचाई है, ठीक है। शंकुओं, दो शंकुओं को उनके आधारों के अनुरूप, ये जो हमारे आधार है, ये हमारा आधार होता है, ये आधार, ये भी हमारा आधार बता रहा है। आधारों के अनुदिश, अनुदिश मतलब है कि आधारों को आपस में, ठीक है, जोड़ा जाता है। इस प्रकार बने आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधारों के अंदर जोड़ेंगे तो हमारा जो फिगर बनेगा वो हमारा इस टाइप का बन जाएगा। जो हमारा बनेगा फिगर, जब आधारों के अंदर जोड़ेंगे, इन दोनों आधारों को एक में ऐसे मिला देंगे, तो ये जो होंगे ये किनारा हो जाएंगे, ये बीच में आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसकी जो त्रिज्या, हमको त्रिज्या वही रहेगी 8 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से यहाँ तक, और ऊंचाई इसकी जो होगी, ऊंचाई हमारी 15 सेंटीमीटर है, इसका भी रहेगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बता रहा है बने आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा होता है पाई आर एल, लेकिन हमको एल पता नहीं है तो एल हम निकालेंगे। यानी त्रिज्या कुछ चाहिए, हमको दे रखा है त्रिज्या शंकु की त्रिज्या आर बराबर हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बोलते हैं। L बराबर होता है हमारा √h² प्लस r²। तो L बराबर h हमको दे रखा है 15 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यानी r हमारा 8 है, इसका स्क्वायर हो गया। तो L बराबर, ये हमारा 15 का स्क्वायर होता है 225, और प्लस 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा 9 और 6 2 8, 289। तो L बराबर जो 289 होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 17 आ जाएगा। L हमारा 17 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हमको निकालना है, बता रहा है इस प्रकार बने आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA टोटल सरफेस एरिया बराबर, फार्मूला होता है हमारा पाई आर एल। अब इसमें देखो, इसमें हमारे दो शंकु हैं, कितने हैं? दो शंकु, दो शंकुओं को जोड़कर तो बनाया जा रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम, ठीक है। 2 गुणे मान रख देते हैं, पाई का मान हमारा होता है 22/7 गुणे आर का मान हमारा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, और एल हमारा 17 है, ठीक है। तो इसको गुणा कराएंगे, हमारा हो जाएगा 44, और गुणे 8 7 56 हो गया हमारा, ठीक, सॉरी 8 7 56 के 6 हो गए हमारे, 5 बचे, और 8 का नाम 8 8 5 13 हो गया, 136/7 हो गया, ठीक है। अब गुणा करा देते हैं हम इसका और इसका, जाएगा इधर बराबर 5984/7। जब इसको भाग देंगे, हमारा हो जाएगा 8 56 हो जाएगा, और बचेंगे हमारे 7 35, और यहाँ पर 4 दशमलव, हमारा 8 5 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ग या सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर हो गया, ये वाला। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल कह रहा है 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन में से अधिकतम माप का एक शंकु काटकर निकाल लिया जाता है। इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा शंकु को काटकर निकाल लेने के बाद शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बता 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन, यानी कोई घन है
जिसकी भुजा यानी 14 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। ये हमारा घन है, ठीक है, और जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। बता रहा में से अधिकतम माप का, अधिकतम का माप का मतलब बता, अधिकतम माप का एक शंकु काट कर निकाल लिया जाता है। तो इसमें से एक शंकु हमारा काट लिया जाता है। इसमें से हमारा एक शंकु काट कर निकाल लिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारा शंकु कितना काट लिया गया, और शंकु काटेंगे तो अधिकतम कितना कट सकता है। मान लीजिए शंकु जो निकालेंगे हम, तो ज़्यादा से ज़्यादा बस हमारा इतना, यानी 14 से, जिसकी व्यास 14 सेंटीमीटर होगा, उससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब हमारा ये घन की भुजा ही हमारी 14 सेंटीमीटर, उससे बाहर तो जाएगा नहीं, उसी में रहेगा। तो यानी जो हमारा शंकु का, सबसे पहले लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा ए बराबर हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यही हमारे शंकु का व्यास हो जाएगा। शंकु का व्यास हमारा डी बराबर 14 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या हमारी हो जाएगी आधी, इसकी व्यास की आधी, यानी 7 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई भी हमारी 14 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि वो घन के अंदर ही है। और जितनी घन की ऊंचाई होगी उतनी हमारी शंकु की ऊंचाई होगी, क्योंकि जो शंकु है वो घन के अंदर ही है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर, ये हमारा 14 सेंटीमीटर आएगा। और हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r², ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो h हमारा है 14, ठीक है, 14 का स्क्वायर प्लस, और r हमारा है 7 का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। जब इसको हल करेंगे हो जाएगा, ये होता है हमारा 14 का स्क्वायर होता है 196, और प्लस ये होता है हमारा 49। तो हमारा हो जाएगा, जोड़ेंगे 9 6 15 और 9 4 13 14, और यहाँ पर 245 हमारा हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15.65। जब इसको रूट से हल करोगे तो हमारा हो जाएगा 15.65 सेंटीमीटर, यानी हमारा L निकल आया। अब हमसे बता रहा है, सब पहले तो हमको शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है, ठीक है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है पाई r/l, और इसमें प्लस ये भी हमारे, क्योंकि ये जो हमारा वृत्त बना है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी लेंगे, क्योंकि इसमें आधार भी हमारा जुड़ेगा, ये वाला, तो हमारा ये भी जुड़ेगा। इसमें प्लस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई r², ठीक है। तो इसमें से पाई r हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। पाई r कॉमन, तो बचेगा L प्लस r, इतना बचा। अब मान रख देंगे, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। जब पाई का मान रखेंगे हो जाएगा 22/7 गुणे r का मान यहाँ हमारा 7 दे रखा है। उसके बाद L हमारा निकला था 15.65, और प्लस r हमारा दिया है 7। तो 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा 22, और 15 और 7 हमारे हो गए 22.65। इनका गुणा कराएंगे, हमारा हो जाएगा
साइड में करा लेते हैं। जब इसका गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 498.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये निकल आया एक आंसर, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमसे कह रहा है शंकु को काट कर निकाल लेने के बाद शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शंकु को निकाल लेने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा होगा। अब देखो घन, अब हम घन में से तो हमारा निकल रहा है, घन में 6 भुजाएं हमारी होती हैं। ठीक है, तो 6 और घन का हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 और भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद इसमें से हमको निकालना है क्योंकि इतना भाग हमारा निकल रहा है, इतना भाग हमारा निकल रहा है। देखो हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। उसके बाद अब इसमें से हमको ये भी, तो ये हमारा जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि मान लिया 6 में से हमारी 5 भुजाएं तो पूरी हो गई। उसके बाद एक भुजा में से हमको ये निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, ऐसे ये हमारा घन हो गया। इसमें से जब हम निकालेंगे ऐसे जब बनाएंगे तो जो इतना बचेगा, तो जब टोटल हमारे 6 स्क्वायर से हम इतना निकाल देंगे, इतना, तो हमारा ये वाला निकल आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको करना है माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस हम शंकु का वक्रपृष्ठ, क्योंकि इतना निकाल लेगा तो इतना हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो हम लिख देंगे पाई आर एल, ये हमारा शंकु का वक्रपृष्ठ हो गया। ठीक है, तो 6 और ए स्क्वायर, भुजा हमारी भुजा दे रखी है हमारी 14 गुणे 14 हो गया, माइनस इसका मानक देंगे 22/7 गुणे आर, हमारा आर स्क्वायर यानी 7 गुणे 7, और प्लस पाई आर एल हमारा निकला था भी 498.3। अब इससे 7 से हमारा 7 एक कैंसिल हो गया, यहाँ 6 गुणे इसको, ये हमारा होगा 14 का 196, और माइनस का 22 सत्ते हमारा हो गया 154, और प्लस का 498.3 हो गया हमारा। ठीक है, जब इसका गुणा कराएंगे हमारा हो जाएगा 6 सरंग 36, और 6 नैया हमारा हो गया 54, 3 हमारा हो गया 57, और 6 5 11, इतना 1176 माइनस 154 प्लस का 498.3 बराबर। जब इससे घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2201, यानी 1022, और प्लस का 498.3। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3.8 2 10 और 9 2 11, 1 12 हो गया हमारा, और 4 1 5 1520 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया।